हमने तो देखा है प्रतिकूल परिस्थिति भी लाभ देने आती है। अब इससे अधिक प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो सकती है? लोग कहते सब पहला सुख निरोगी काया, कहते ना। और हम गोरखपुर से जा रहे थे लखनऊ की तरफ। लखनऊ से फ्लाइट पकड़ना था रायपुर का। रायपुर में दूसरे दिन से कथा थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी इस समय रायपुर। और रास्ते में ही बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। इतनी भारी दुर्घटना कि उस दुर्घटना में शरीर का बच जाना, यह एक बहुत विशेष चमत्कार से हम कम नहीं मानते। 130 की रफ्तार में गाड़ी हो, कार हो, इनोवा, और बड़े ट्रक माने लोडेड ट्रक जिसमें खूब सामान लदा हुआ है, ऐसे खड़े हुए ट्रक में टकरा जाए 130 की स्पीड में गाड़ी, आप सोचो क्या होगा। और ड्राइवर अपनी साइड बचावे और हमारी साइड जहां हम आगे बैठे हैं वही भाग टकरावे। और इतनी तेजी से एक बार टकराई, फिर पीछे, फिर टकराई, फिर पीछे, तीसरी बार टकराई। और गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। और हमको थोड़ा सोने का कम अभ्यास है, हम राम राम कर रहे थे। तो वो दुर्घटना जो होने वाली थी उसको हमने आंखों से समझ लिया कि अब बच नहीं सकते, दुर्घटना होगी ही। क्योंकि इधर से क्रॉसिंग में एक ट्रक निकल रहा है और एक ट्रक रोड के हाईवे के सहारे खड़ा है। बीच में इतनी जगह नहीं है कि ये गाड़ी निकल सके, अब तो टकराएगी ही गाड़ी। तो इसका मतलब अब प्राण भी जाएंगे, शरीर रहेगा नहीं। तब अब वृंदावन धाम भी बहुत दूर है, श्री अयोध्या जी भी दूर हैं, श्री वृंदावन भी दूर है। तो क्या करना चाहिए? हम जोर जोर से बोले राम राम राम, जोर जोर से। और राम राम बोलते बोलते ही धड़ाम से गाड़ी टकराई। मन में नहीं, जोर जोर से। वैसे तो मन में बोल रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करता। सोचे भैया राम राम करके मरेंगे तो सदगति तो होगी कम से कम। आपको विश्वास नहीं होगा और हमें विश्वास दिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरी बार की टक्कर में भी एक बार टकराई, फिर पीछे गई, फिर टकराई, फिर पीछे गई, फिर टकराई। तीसरी बार में भी जब प्राण हमारे नहीं निकले तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर में, हाथ में, पैर में, पसली में चोट थी, भयंकर चोट थी। लेकिन इसके बाद भी तीसरी बार प्राण नहीं निकले तो राम राम बोलते बोलते हमको जोर की हंसी आ गई। उस स्थिति में कोई हंस सकता है क्या? पर भगवान नाम के स्मरण की महिमा की वेदना की अनुभूति नहीं, हम हंसे कि वाह प्रभु तुम्हारी लीला, इतनी जोर की टक्कर में भी तुमने बचा के रखा है। इसका मतलब आप बचा के रखना चाहते हो। इसके बाद बेहोशी होनी तो स्वाभाविक थी। बेहोशी हो गई, रोड पर बाहर निकाल के लिटा दिया गया। उसमें हमारे जगदीश बाबूजी भी गाड़ी में थे, पीछे थे, ये भी उसी गाड़ी में थे। वहां लोगों ने कहा यहाँ दुर्घटना होती तो कोई बचता नहीं है, तो सब मर गए इस गाड़ी के, सब खत्म है। लेकिन वो सब पूरी बात सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में वृंदावन आ गए और ब्रज के संत बड़े नाराज हुए, बोले तुम इधर से उधर भटकते हो और अब हमारा प्रतिबंध है, 1 साल तुम कहीं नहीं जाओगे। अब शरीर भी इस स्थिति में कि जाना आना हो नहीं सकता था। 1 साल हम पड़े रहे, थोड़े दिन गिरिराज जी पड़े रहे, थोड़े दिन वृंदावन, थोड़े समय गोकुल में रमण रीति आश्रम में रहे आए। ऐसे ही साल भर बीत गया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण भारतवर्ष के पूज्य
जगत गुरु पूज्य संत महापुरुष सबका दर्शन हुआ। दर्शन नहीं हुआ तो कम से कम उनका दूरभाष के माध्यम से वचनामृत सुनने को मिला। सारे भारतवर्ष के संतों का दर्शन एक वर्ष में, हम नाम नहीं गिना सकते। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी से लेकर के सभी आचार्यों का, सभी महापुरुषों का, सबका दर्शन, सबका अनुग्रह, सबकी कृपा। और सब यही कहें बस आपसे मिलने आए। और एक वर्ष ब्रजवास मिला और थोड़ी ठीक हुए तो बिना सत्संग के मन नहीं लगता, तो सत्संग भी करते रहे। और ठाकुर जी ने ये अनुभव करा दिया कि तुम सोचो कि तुम्हारे घूमने फिरने से मलुक पीठ में ठाकुर जी को भोग लग रहा है, संतों को रोटी मिल रही है या गौ माता की सेवा हो रही है, बात भूल जाओ। तुम पड़े रहोगे तो भी सब कुछ हो जाएगा। एक वर्ष कहीं नहीं गए, पड़े रहे तो भी ठाकुर जी की कृपा से सब हुआ। और उस घटना के बाद, उस घटना के पहले भागवत आदि की कथाएं होती थी, कुछ व्यासपीठ पर चढ़ता था, उसको हम लेते थे, मांगते तो किसी से कभी भगवान की दया से मन में भी संकल्प नहीं हुआ, मांगने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन उस घटना के बाद भगवान ने अनुभव करा दिया, तो हमने निश्चय कर लिया कि कथा सत्संग तो जीवन है, वो तो जीवन भर भगवत कृपा से संतों की आज्ञा से करना ही है, पर उसके बदले कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी है। और तब से लेके आज तक न व्यासपीठ पर कोई द्रव्य, किसी प्रकार की किसी वस्तु की, न सीधे सीधे न प्रकारांतर से, कि हम न बोलें राकेश जी को कह दें कि हाँ तुम बता दो कि इतना पैसा लगता है, अब ये पंडाल बनाओ ये तो आपकी सुविधा है, आप लोगों को भोजन कराओ ये आपकी सुविधा है, और हम इतने संत वृंदावन से आए उनको रोटी खिलाओ ये आपकी व्यवस्था है, इसमें आपका खर्च होता है आप जाने, ये आपका सौभाग्य है। आप गौ सेवा करें ये आपका सौभाग्य है, आप संतों की सेवा करें आपका सौभाग्य है। लेकिन न सीधे सीधे न प्रकारांतर से संसार के किसी मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए, अब किसी वस्तु का अभाव नहीं है, सब कुछ भगवत कृपा से है। आप भगवान के सहारे होके तो देखो। गीता जी में भगवान ने कहा अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। पर हमें लगता है कि श्लोक के 3 चरण हमारे जीवन में घटित नहीं होते, पर अंतिम चरण भगवत कृपा से घटित होता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्।